हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल टेस्ट। मैं गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी। आज यहाँ गेट 2020 से रिलेटेड थर्मोडायनामिक जो भी क्वेश्चन आए मैं आज सॉल्व कराऊंगा। लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई हैव 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरा एमटेक आईटी दिल्ली से है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 में है। ये से रिटन क्वालिफाइड हूँ। 14-15 क्वालिफाइड गेट 11 12 13। फ्रेंड्स, यू कैन इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और यहाँ पे आपको जो आपसे रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ पे शो होती है। क्या एडवांटेज है अन अकेडमी ज्वाइन करने की? डेली लाइव क्लास होती है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है फैकल्टी स्टूडेंट्स के बीच में। आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और आंसर द कोर्स। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं यहाँ पे। आप अपने आप को वैल्यू कर सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। यहाँ वीकली मंथली टेस्ट होते हैं, आप दे सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्स है, जो भी कोर्स यहाँ पे होता है वो पूरा कवर कराया जाता है, सभी सिलेबस पढ़ाया जाता है और क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही क्लास यहाँ पर होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आपको किसी भी फैकल्टी को आप सुन सकते हो पर्टिकुलर स्ट्रीम में। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस है ये फ्रेंड्स। 12 मंथ चार्जेस 22,500 एंड 24 मंथ चार्जेस 27,000। ठीक है ना? तो अगर आप गेट एंड ईएससी तैयारी करते हैं तो आपको मिनिमम 1 से 2 साल लगता ही है। तो आप, मेरा सजेशन ये है, आप कम से कम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले। अगर आप मेरा कोड डालते हो यूएस तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे गेट 2020 थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं गेट 2020 में वो हम सभी आज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल हीट एडिशन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट रिएक्शन इज कांस्टेंट वॉल्यूम। पहला ऑप्शन बी। तो फॉर एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल, सबसे पहले कोई भी साइकिल का क्वेश्चन आए तो हम साइकिल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। सभी साइकिल हमको आना चाहिए। तो ये आपका क्या है? डीजल साइकिल। ये क्या है? कंप्रेशन। ठीक है ना? फ्यूल इंजेक्शन एंड कंबशन प्रोसेस, और वी कैन से हीट एडिशन प्रोसेस। ये क्या है? एक्सपांशन ऑफ पावर स्टोर। ये क्या है? एग्जॉस्ट। है ना? और हीट रिजेक्शन। ठीक है? यहाँ अगर ये क्या है? पीवी डायग्राम फ्रेंड्स। पीवी डायग्राम है तो हीट एडिशन किस पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है? यहाँ पे कंबशन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, एडिवेटिक कंप्रेशन। यहाँ पे एडिवेटिक एक्सपांशन। तो ये क्या है? एग्जॉस्ट। ठीक है ना? एट कांस्टेंट व्हाट? वॉल्यूम। यहाँ से आंसर आप दे सकते हो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। If a reverse Carnot cycle operates between temperature limit 27 degree and -3 degree C, then ratio of COP of refrigerator to that of heat pump। तो आप यहाँ देखिए, COP कार्नोट साइकिल है। ठीक है ना? कार्नोट साइकिल केस में अगर मैं बात करूं रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर सीओपी आर क्या होता है? टी। सीओपी आर क्या होता है? टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल साइकिल? टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। इसका आपको रेशियो पूछा है, इट विल कैंसिल आउट, तो फाइनल आपको क्या बचे? टी एल अपॉन टी हायर। मतलब आपका अगर आप जब देखते हो 270 अपॉन 300, तो 0.9 विल बी योर आंसर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Air is contained in a frictionless piston cylinder arrangement as shown in the figure. Atmospheric pressure is 100 kPa and initial pressure of air in cylinder is 105 kPa. The area of piston is 300 centimeter square. Heat is now added and piston moves slowly from its initial position until it reaches the stops. The spring constant of the linear spring is this. ठीक है? Consider the air inside a cylinder as the system. The work interaction is this. हमको वर्क इंट्रैक्शन निकालना है, तो फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जो ये सिस्टम है, पहले अब मूव करेगा तो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो मूवमेंट कैसा होगा? कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना? वॉल्यूम विल इंक्रीज। यहाँ पे आपका क्या है? प्रेशर वॉल्यूम बोथ विल इंक्रीज। ठीक है? इन दिस, तो आपका इस तरीके से डायग्राम बनेगा कुछ ये। अगर ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पॉइंट 1 2 क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये क्या हो जाएगा? पी डायग्राम पे ऐसा कुछ रिलेशन पोजिटिव एरिया और ये करेक्ट। इसका एरिया क्या आ जाएगा? अगर मैं बात करूँ तो पी V2 माइनस V1 प्लस एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स यू द वर्क डन। तो हाफ ऑफ प्लस P3
V3 माइनस V2, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। हमको क्या पता है, पहले तो हमने ये पूरा थ्योरी देख ली, इसका थ्योरेटिकल पार्ट कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम। अब हमको ये देखना क्या पता है हमको और क्या हमको निकालना है। V2 माइनस V1 क्या हमको पता है, बिल्कुल पता है। ये कैसे आ जाएगा, एरिया इंटू एक्स, यहाँ से मिल जाएगा। एरिया गिवन है हमको पिस्टन का और डिस्प्लेसमेंट गिवन है अप टू पॉइंट दिस, हमको आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसके बाद हमको क्या इसमें क्या क्या पता है, V3 V2 पता है, बिल्कुल पता है, फिर से अगेन ए इंटू एक्स से मिल जाएगा। यहाँ P2 हमको पता है, P2 एंड P1 इज द सेम, ठीक है। P3 निकालना है, P3 क्या होगा, P3 क्या हो जाएगा आपका, P2 प्लस, यस, ठीक है ना। P2 कितना है 105, ये हमको गिवन है, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। इसको और कैसे लिखिए, एक्स अपॉन ए, के पता है हमको, एक्स पता है, ये पता है, तो इसलिए हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, के एक्स अपॉन, ठीक है ना, सिंपल है। तो P3 अगर आप बात करोगे तो P3 कितना आएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो P3 कम्स आउट 138.38, ठीक है ना। और जब इसको आप पूरा एरिया, जब मैं इसको वर्क डन निकालूंगा नेट वर्क, तो आपको हो जाएगा सिंपल सा पी V2 माइनस V1 प्लस हाफ ऑफ P3 एंड V3 माइनस, जब इसको आप सॉल्व करोगे आपको अब सब चीज पता है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर आइडेंटिकल द कंप्रेशन रेशियो of an air standard diesel cycle is increased from 15 21, take ratio of specific heat gamma 1.3, RC कितना दिया है। तो फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का, 1 माइनस 1 अपॉन आर टू पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा इंटू आर सी टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन आर सी माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे सभी चीज हमको गिवन है, 21 के लिए आर की वैल्यू 21 पुट कर दो और 15 के लिए आर की वैल्यू 15 पुट कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे सब चीज गिवन है आपको, तो ये 21 के केस में आ जाएगा आपका, जो आंसर आएगा 54.87। जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 50.08, यहाँ पे आप देखोगे तो 4.72 इनका डिफरेंस, ये आपसे यहाँ पूछा। उसके बाद आ जाइए, 1 kg ऑफ एयर इन क्लोज सिस्टम अंडरगोज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉर एन इनिशियल स्टेट ऑफ P1 1 बार एंड T1 दिया है, P1 दिया है, फाइनल स्टेट ऑफ P2 दिया है, ठीक है, T2 दिया है आपको। तो सिंपल सा एंट्रोपी के लिए क्या है फार्मूला, एंट्रोपी का फार्मूला क्या है, CP ln ऑफ बाई T1 माइनस Rln ऑफ P2 बाई, ये आया कैसे, कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉस हम क्या है हमको पता है, डेल Q माइनस डेल W इक्वल टू डेल U, ठीक है ना। तो TDS इक्वल टू डेल Q इक्वल टू TDS इक्वल टू डेल U प्लस PdV, फर्क को मैं PdV लिख सकता हूँ, CVDT प्लस PdV, एक रिलेशन तो ये मिलता है हमको यहाँ से, ठीक है। दूसरा रिलेशन मिलेगा हमको TDS इक्वल टू डेल H माइनस VDP, ये कैसे मिलता है, H इक्वल टू U प्लस PV से। तो दो रिलेशन, एक सेकंड ये, फर्स्ट ये, तो इसके थ्रू अगर आप देखोगे, अब अगर मैं बात करूं, डेल एस क्या हो जाएगा, CPDT, ठीक है ना, अपॉन टी माइनस V बाई टी DP बाई टी। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 1 to 2 तो आपको क्या मिलेगा, ये रिलेशन, ठीक है ना। PV इक्वल टू आर टी, यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा V बाई टी, तो यहाँ से आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा, वैल्यू डाल दो, T2 T1 सब गिवन है आपको। तो जैसे CP 1005 ln ऑफ P2 400 अपॉन 300 माइनस 287, मैंने सबको जूल में कन्वर्ट कर लिया है, ln ऑफ P बाई 1, जब आप इसे सॉल्व करो माइनस 26 पॉइंट समथिंग T2, इस तरीके से आंसर आएगा इन जूल पर केजी कैलोरी में पूछा आपको, ये आंसर। फ्रेंड्स साइकिल का क्वेश्चन अगेन, स्टीम पावर प्लांट है, सुपर हीटेड स्टीम है, 10 MPa
500 डिग्री सी इज एक्सपेंडेड असेंट्रोपिकली इन ए टरबाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया साइकिल क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइकिल, ठीक है ना, साइकिल बनाएंगे हम। ये हो गया इसका डायग्राम, ठीक है, रैंकाइन साइकिल। अब इसके बाद पहले तो हमने किया सुपर हीटेड स्टीम एट 10, तो सुपर हीटेड स्टीम किस पे है, एट 10 MPa एंड 500 डिग्री सी, ठीक है ना। इसके बाद मैंने इसको क्या किया, सॉरी, ऐसे बिकम ये क्या है, हाँ, एक्सपांडेड आइसेंट्रोपिकली इन ए टरबाइन अंटिल इट बिकम सैचुरेटेड। आइसेंट्रोपिकली मैंने इसको एट कांस्टेंट एंट्रोपी मैंने इसको एक्सपांड किया, कहाँ तक, सेचुरेशन कर्व तक, ठीक है ना, सेचुरेशन वेपर तक। अगेन इसको मैंने हीट किया, देन अगेन एक्सपांड, इस तरीके से ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट। तो ये क्लॉकवाइज रहेगी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, ठीक, क्लॉकवाइज पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। ये आपका 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। तो हमको ये देखना है कि वर्क डन बाई टरबाइन आपसे पूछा है, तो ये क्या है, 20 kPa, यहाँ पर 20 kPa है, ये 1 मेगा पास्कल है, ठीक है ना, ये 10 मेगा पास्कल है, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपको वर्क डन पूछा, वर्क डन पूछा तो हमको पता है वर्क डन क्या होगा, टरबाइन H1 माइनस H2 प्लस H3 माइनस H2। क्या हमको H1 गिवन है, H1 क्या है, 10 मेगा पास्कल 500 डिग्री सी पे आपकी कितनी एंथैल्पी, ये गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है हमको, ठीक। तो H1 हमको गिवन है क्या, बिल्कुल H1 गिवन है 73 ठीक है। H2 गिवन है क्या हमको, H2 क्या है, ये इस पॉइंट पे सैचुरेटेड वेपर कर्व एट 1 MPa क्या गिवन है, 1 MPa पे दिस बिल्कुल गिवन है 2778.1। इसके बाद H3 गिवन हमें क्या, 1 मेगा पे सुपर हीटेड रीजन, 1 मेगा पास्कल पे सुपर हीटेड रीजन पे क्या हमको कंडीशन एंथैल्पी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्या है 3478.14 समथिंग। H4 हमको निकालना है फ्रेंड्स। H4 के लिए क्या है कि हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए, क्या चाहिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए तो वो कैसे निकलेगा, हमको पता है S3 इक्वल टू क्या होता है, S4। असेंट्रोपिकली क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है टरबाइन में, तो S3 इक्वल टू S4। S3 गिवन है क्या हमको, बिल्कुल गिवन है S3, ठीक है। S3 कितना हो जाएगा 7.7621, S4 कितना हो जाएगा 20 kPa पे SF 0.8319 प्लस X 7.9085, ठीक है ना, माइनस 8.319। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो X कम्स आउट टू बी, X की वैल्यू क्या आ जाएगी, X की वैल्यू आएगी आपकी 0.97 0.9793 ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू ये आ गई तो आप यहाँ से H4 क्या आ जाएगा, HF प्लस एक्स HFG, ठीक है ना। यहाँ से आपका H4 आ जाएगा, H4 आ गया, पुट करोगे यहाँ पे तो आपका वर्क डन बाई टरबाइन आ जाएगा। ये क्या पूछा फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं। फॉर एन आइडियल गैस ए कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, बिल्कुल सही है। T वर्सेस स्पेसिफिक एंट्रोपी एस डायग्राम। Cp is the specific heat at constant pressure, Cv is the specific heat at constant volume, the ratio of slope of constant pressure and constant volume lies। ये मैंने अभी इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसको फिर से देखते हैं। TDS इक्वल टू डेल U प्लस PdV हमने देखा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ कंबाइन करके मैंने लिखा है, एंड TDS इक्वल टू डेल्टा H माइनस VdP, ठीक। अब TDS को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा CVdT फर्स्ट इक्वेशन से, ये टर्म विल बी जीरो। और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन से तो क्या आएगा CVdT, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, स्लोप्स पूछी है, मतलब डेल्टा T बाई डेल्टा S एट कांस्टेंट P, डेल्टा T बाई डेल्टा S एट कांस्टेंट V, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये पूछा, तो आप इजीली यहाँ से आंसर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, ये हो जाएगी CV बाई। Compression of gas turbine power operating an ideal intercooled Brayton cycle accomplishes an overall compression ratio of 6 in two-stage compression process. Intercooling is used to cool the air coming out from the first stage to the inlet temperature of the first stage. Before entry to the second stage, air enters the compressor at 300 Kelvin and 100 kPa. The property of gas are constant intercooling pressure for minimum compression. Friends, पहले तो हम compression का diagram देखते हैं।
ये हमारा डायग्राम होता है, ठीक है ना, सिंपल डायग्राम ऑफ कंप्रेशर विथ जीरो क्लियरेंस। तो मैंने ये डायग्राम बनाया। अगर मेरा ये पाथ होता है कंप्रेशन का इन टू स्टेज, तो ये होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो वर्क डन मिलता है कंप्रेसर से वो क्या मिलता है, मिनिमम। क्या मिलता है, मिनिमम। अगर ये 1, ये 2 है और ये 3 है डायग्राम में, ठीक है ना, पीवी डायग्राम है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बनेगी, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल है, ठीक है ना, याद रखना। वर्क डन क्या होता है, वर्क इनपुट अगर मैं बात करूं 1 to 2 पहले मैं बात करूंगा, तो 1 and 2 n अपॉन n माइनस 1 m r t 1, ठीक है ना, p2 बाई p1 तो पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। ऐसी वर्क डन इसके केस में निकाल लोगे, ऐड कर दोगे, मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो तो आपका ये आएगा क्या, फाइनल एक्सप्रेशन P1 P3 P3 बाई P1 टू पावर 1 बाई 2x, x क्या है इधर, n माइनस 1 बाई n, इसको x। इंटरकूलिंग मिनिमम वर्क चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या आपके पास P1 P3, है ना, और हमको पता है P3 बाई P1 क्या है 6, ये गिवन है ऑलरेडी। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे P2 इसकी, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, सब चीज़ हमको पता है, तो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या होगा 244.94 kPa, आंसर होगा फाइनल 244.94 kPa, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। For Rankine cycle operating between pressure this 30 bar and 0.04 bar, the work output from the turbine is this work output दिया, work input to the fluid pump आपको ये भी दिया है, specific steam consumption in kg per kilowatt hour, इसकी यूनिट आप याद रखिए, ये इसी यूनिट में लगभग आपसे पूछा जाता है। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन की मैं बात करूं तो इसका आप क्या एक्सप्रेशन होगा, specific steam consumption is equal to 3600 upon W net upon टर्बाइन माइनस पंप, ठीक है ना, तो 3600 अपॉन टर्बाइन वर्क आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है, पंप वर्क ये भी गिवन है, तो आपका ये स्टीम कितना आ जाएगा, लगभग ये यहाँ से गया 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, कितना स्टीम चाहिए 1 किलोवाट आवर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। 1 kg of air initially temperature 127 degree expand reversibly at constant pressure until the volume is double. If the gas constant of air is 287, सिंपल है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है। पी डायग्राम का आप बना लीजिए, वॉल्यूम डबल हो जाए तब तक के लिए देखिए, 1 से चालू हुई प्रोसेस 2 पे आकर रुक गई, जब वॉल्यूम डबल हो गया और आपको 1 kg मास दिया है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर T1 दिया है 127 डिग्री सी, ठीक है, आर की वैल्यू आपको गिवन है 27 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ट्रांसफर पूछा है, सिंपल सा पी V2 माइनस V1 वर्क ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्रेशर आप निकाल लो, कैसे निकालोगे, पी इक्वल टू एम आर टी से, एम पता, आर पता है, टी पता है ना, तो आपका यहाँ से प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, सीधा P1 V1 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, V2 माइनस डबल हो गया वॉल्यूम, तो ये आ गया, और इस पर ऐसे भी लिख सकता हूँ MRT1, ठीक है, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मास कितना है 1, आर कितना है 27, T1 कितना है 127 प्लस 273, ठीक है ना, तो 400, इसका मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर 11114.8 करोड़, ये आंसर है। Thank you very much, friends. Subscribe on Academy Learning app and hit the bell icon for notification. Thank you very much.